प्रिय छात्र, आप सभी लोगों का राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 3E के प्रश्नों का हल समझे थे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 3 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज हम इस वीडियो में प्रश्न 4 से हल समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी कि हमें इस प्रश्न में 2 समीकरणें दे रखी हैं, उन समीकरणों को हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पे जो सवाल नंबर आपका 4 है उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे वो आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहली समीकरण देखिए, यहाँ पे हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहली समीकरण। यहाँ पे हमें पहली समीकरण दे रखे हैं। तो पहली समीकरण है 1/2x प्लस 1/3y बराबर का 2। ये हमारी पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण कुछ ये इस प्रकार से दे रखे हैं, देखिए बोर्ड पर हम लिख रहे हैं। तो दूसरी समीकरण हमें दे रखे हैं 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13 हमें दे रखे हैं 6। एक बार सवाल देख लेते हैं। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यहाँ पे हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं। अब हमें इन समीकरणों को हल करना है। नाम दे देते हैं, ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। तो समीकरणों को हम तभी हल कर सकते हैं जब हम y वाले पदों को हम समान बनाएं या तो x वाले पदों को समान बनाएं। यहाँ पे देखिएगा, ना तो x वाला पद समान है और ना तो y वाला पद समान है, क्योंकि यहाँ पे 1/2y है और यहाँ पे 1/3y है। यहाँ पे 1/2x है, यहाँ पे 1/3x है। अब आप कैसे बराबर करेंगे वो देखिए। तो देखिए, अगर सबसे पहले तो आप ये सोचो कि हमें यहाँ पे y वाले बराबर करना है कि x वाले पदों को बराबर करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमको y वाले पदों को बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमें ऊपर तो गुणा करनी नहीं है, क्योंकि ऊपर 1 तो समान है। नीचे यहाँ पे 3y, यहाँ पे 2y है। अब आप दिमाग लगाइए, इसमें हम कितने से गुणा करें, यानी कि हर में गुणा करेंगे ना। यानी कि अगर हम इसमें 1/2 से गुणा करें, देखिएगा 2 का, देखिए ऊपर से तो अंश से मतलब है नहीं, तो 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा कि नहीं होगा। तो अब आप दिमाग लगाओ कि इसमें हम कितने से गुणा करें कि ये भी 6 ही हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें हम 1/3 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ पे देखिए 1/2, तो 1 की गुणा आप 1 से करोगे तो 1 1 कम आपका 1 हो गया। 2 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का निशान है, आप प्लस का लगा दोगे। 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ोगे तो 1/6y हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे बराबर है, आप बराबर लगा दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए बटे में 3 था तो 2 3 6 हो गया। यहाँ पे 1 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ोगे तो 1 दूना 2 हो जाएगा। लेकिन इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो 2 ही तो रहेगी, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 3 कह देंगे। अब चलिए अब हम इसमें गुणा करते हैं। तो देखिएगा 1 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तो 1 1 कम 1, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 9x हो गया। यहाँ पे प्लस का निशान, प्लस लगा देंगे। 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 1 कम 1 हो गया। 3 का पहाड़ा 2y बार, यानी 3 दूनी 6y हो जाएगा। 1 का पहाड़ा हम 13 बार पढ़ेंगे तो 13 1 कम 13 हो गया। 3 का पहाड़ा 6 बार तो आपका 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम लोगों ने गुणा यहाँ पे की है तो गुणा करने पर देखिए y वाले पद समान हो गए। देखिए 1/6y 1/6y,
जब पद समान हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके सामने के निशान देखते हैं। तो इनके सामने का निशान प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चिन्ह कैसे हैं, समान है। और जब चिन्ह समान होते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, घटाने पर। ठीक है, अगर असमान चिन्ह होते तो जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ पे जब घटाने पर जब हम लोग लिखते हैं, घटाने पर, तो जब घटाने पर जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे हमें इन चिन्हों का यूज करना होता है इन सवालों में। जैसे कि प्लस प्लस है तो माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। इन चिन्हों को आप याद रखिए क्योंकि हमें नीचे लगाना पड़ता है पदों के नीचे। तो देखिए यहाँ पे 1/6y के सामने प्लस, 1/6y के सामने प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे इसके नीचे माइनस लगा देंगे। अब देखिए 1/4x के सामने कोई निशान नहीं है, 1/9x के सामने कोई निशान नहीं है। जिस संख्या के सामने कोई निशान नहीं होता है प्लस का माना जाता है, तो प्लस प्लस कितना होगा, माइनस का होगा। अब देखिए 2/2 के सामने कोई निशान नहीं है, 13/18 के सामने कोई नहीं, तो काहे का होगा, प्लस का होगा कि नहीं होगा, तो प्लस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। इन सवालों के लिए इन्हीं चिन्हों का आप उपयोग करेंगे। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में इसी प्रकार से सवालों का हल मैंने बताया है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1/6y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और 1/6y का है माइनस का है। ठीक है, अब देखिएगा 1/4x और 1/9x है, लेकिन हम जोड़ घटाव तभी कर सकते हैं अंश और हर का जब उनके हर समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हर कितना है, 4x, और यहाँ पे हर कितना है, 9x, तो हम डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे 1/4x का है प्लस का है, तो देखिए प्लस का है तो लिखा है, 1/9x का है माइनस का है, तो 1/9x हो गया। यहाँ पे काहे का निशान बराबर लगा देंगे, यहाँ पे 2/2 है तो 2/2 लिख देंगे। 13/18 का है माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे। अब देखिएगा इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लासा लेंगे। तो आप लासा लो या फिर डायरेक्ट हल करो, दोनों तरीकों से हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x का पहाड़ा एक बार पढ़ो तो 9x एक कम आपका क्या होगा, 9x बनेगा, माइनस का निशान, 4x एक कम आपका 4x बनेगा, बटा लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिएगा 9x की गुणा 4x से करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, और x कितने हो जाएंगे, 2, यानी x की घात 2 आपका बन जाएगा। बराबर निशान लगा दीजिए। 18 का पहाड़ा 2 बार, 18 गुना कितना होता है, 36 होता है। 2 का पहाड़ा 13 बार, तो 2 का पहाड़ा जब 13 बार पढ़ोगे तो 13 गुना 26 हो जाएगा, बटा लगा देंगे। 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 18 गुना कितना हो गया, 36 हो गया। अब आगे देखिए 9x में से 4x हटाओ तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। इसी प्रकार बटे में आपका 36x स्क्वायर है, 1x से 1x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5/36x बचेगा। बराबर में 36 से 36 हटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 10/36, 36 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे काम करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कर देंगे तो यहाँ पे 1/x बचा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखिए x को 2 के स्थान पे, x के स्थान पे 2 ले आएंगे और x को 2 के स्थान पर भेजेंगे तो x का मान कितना हमें प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, x का मान यहाँ पे लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम चलिए देखते हैं कि कहां पे हमारी है। तो समीकरण 1 हमारी यहाँ पे है, तो यदि इसको उतारते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2x। चलिए साइड में हल कर देते हैं, यहाँ पे इतने में हल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास 1/2x है और प्लस का यहाँ पे कितना है, 1/3y है, बराबर का क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त है, 1/2 लिख देंगे। 1/3y बराबर का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 1/3y बराबर का 2 हो जाएगा।
एक को आप उधर भेजेंगे तो काहे का हो गया, माइनस का। 1/3y बराबर 1, यहाँ पे y को पहुंचा दीजिए 1 के स्थान पे, तो y 1 कम y, यानी कि y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, y का मान हमें 1/3 प्राप्त हुआ, और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था, 1/2 प्राप्त हुआ। यानी कि इस प्रकार से इस सवाल का हल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं आंसर शीट में। तो आंसर शीट में x का मान 1/2 आ रहा है, y का मान भी 1/3 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे सही है। अब चलिए हम लोग प्रश्न 5 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 5 का भी हल हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न 5 का हल हम आपको दिखाते हैं। तो प्रश्न 5 में भी हमसे कहता है, क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें समीकरणों को हल करना है। तो यहाँ पे हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं। चलिए उन समीकरणों को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए पहली समीकरण। यहाँ पे पहली समीकरण हमको दे रखे हैं 1/x + y, ठीक है, प्लस 1/x - y। जब भी प्रश्न में हल करने को कहे तो 2 चरों वाला समीकरण अगर आपको x और y दे रखा हो, समझ जाइए कि हमें x और y का मान निकालना है। ये समीकरण हमारी 1 हो जाएगी, नोटिंग करेंगे। और यहाँ पे हमें दे रखा है दूसरी समीकरण, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी समीकरण। और दूसरी समीकरण हमको दे रखे हैं 1/x + y - 1/x - y बराबर में हमको दे रखे हैं 1। ये समीकरण हमारी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए समीकरण तो बराबर है ही है। देखिए 1/x - y, 1/x - y के सामने 1 के सामने प्लस है, 1 के सामने माइनस है, तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको बता रहे हैं। देखिएगा इस प्रकार से करेंगे। समीकरण 1 तथा यहाँ पे बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही बराबर है। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने का, 1 तथा 2 को हल करने पर, तो देखिए यहाँ पे 1/x + y है प्लस 1/x - y है बराबर का 7। ये समीकरण 1 है। तो 1/x + y माइनस का 1/x - y बराबर का 1, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम x - y को काटते हैं तो हमें x + y का मान बिल्कुल प्राप्त होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे एक काम करते हैं, चिन्ह असमान वालों को काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम थे, 1/x - y, 1/x - y, इनके सामने के निशान क्या है, एक में प्लस एक में माइनस है, इसका मतलब है असमान चिन्ह है। और जब असमान चिन्ह होते हैं तो हम लोग हिंदी लिखते हैं जोड़ने पर। तो देखिएगा 1/x + y, 1/x + y, तो हर देखिए समान है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1 1 2, यानी 2/x + y हो जाएगा। 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप हल करें 2 1 कम 2, चलिए अलग हल करते हैं, इसी में नहीं करते ना आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए अलग हल करते हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पे इसको अलग लिखते हैं, 2/x + y बराबर आपका 8 आया हुआ है। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो x + y के स्थान पे आपका 4 आ जाएगा, x + y 4 के स्थान पर चला जाएगा। तो x + y बराबर हमें 1/4 प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अतः समीकरण 3 से x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 से x + y का जो मान है यानी 1/4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर का आपको 7 दे रखा है। तो यहाँ पे x + y के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 लिख देंगे, ठीक है। प्लस का क्या लिखेंगे, 1/x - y बराबर का 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 को हम ऊपर पहुंचा देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे x - y बराबर का 7 हो जाएगा।
1/x माइनस वाई 7, 4 को आप उधर भेजेंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 7 माइनस 4, 7 में से जब 4 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, जब घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई के स्थान पे 3 आ गया और x माइनस वाई जो होगा वो 3 के स्थान पर चला जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 1/3 हमें प्राप्त हुआ है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर। तो चलिए आगे हम आपको इसकी के आगे हल करना आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण इसी के आगे आप लगाएंगे समीकरण 3 तथा पुनः समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर। तो समीकरण 3 हमारी आई है x प्लस वाई बराबर 1/4, ये समीकरण नंबर 3 है। x माइनस वाई बराबर 1/3, ये समीकरण नंबर 4 है। तो देखिएगा y y कैंसिल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इनके सामने के निशान क्या है, असमान। जोड़ने पर लिखेंगे x x आपका 2x होगा, यहाँ पे 1/4 और प्लस का 1/3 कह देंगे। तो यहाँ पे 2x 3 एकम 3 4 एकम 4 4 के आपका 12 हो जाएगा, 2x बराबर 7/12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को 12 तरफ भेजेंगे तो आपको x का मान 7/24 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमें x का मान जो है वो 7/24 जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, चाहे जिसमें रखो, y का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखते हैं कौन सी है, तो x प्लस वाई बराबर 1/4। तो यहाँ पे x का मान है 7/24 प्लस का y बराबर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर 1/4 माइनस का 7/24, 4 के पहाड़े में लासा ले लीजिए, तो 4 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा। जितनी बार में आता है वो ऊपर लिखते हैं और जितना आएगा वो 24 नीचे लिख देंगे, 7/24 हो गया। यहाँ पे देखिए हर समान हो गए, आसानी से जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 7 में से 6 गया तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बटे में क्या लिखेंगे 24। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 1/24। आंसर शीट देख लेते हैं, तो आंसर शीट में x का मान 7/24 आ रहा है, y का मान हमें माइनस 1/24 दिखा रहा है, यानी कि आपका आंसर सही है। इस प्रकार से प्रश्न 5 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 6 का हल देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले मार्कर में इंक डाल लेते हैं, इसके बाद हम आपको प्रश्न 6 का हल समझाएंगे। प्रश्न 6 में भी हमसे हल करने को कह रहा है, 2 समीकरणें दे रखी हैं और हमें उन समीकरणों को हल करना है और हल करने के बाद हमें x और y के मान हमें निकालने हैं। तो कैसे निकाला जाएगा, फिर से सवालों को हल करते हैं। बस केवल थोड़ा बहुत चेंजिंग है सवाल में, बाकी सवाल लगाने का मेथड जो है वही है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 6 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 6 में आपको समीकरणें दे रखी हैं। पहली समीकरण देख लेते हैं क्या है। तो पहली समीकरण में दे रखे हैं x प्लस वाई बटे में 2, माइनस का हमें दे रखे हैं x माइनस वाई और बटे में दे रखे हैं 3, ठीक है, और बराबर में दे रखे हैं 8। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। सही करने का मतलब ये ना सही करो तब भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसको हम सही कर लेते हैं तो जल्दी आंसर आ जाएगा। 3 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो 3x हो जाएगा, 3 का पहाड़ा y बार तो 3y, 2 का पहाड़ा x बार 2x हो जाएगा। देखिए माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी 2y हो जाएगा। 3 दूनी कितना होता है 6, बराबर का 8 लिख देंगे। इस प्रकार से 3x में से 2x हटाओगे तो आपका केवल x बचेगा। 3 2 कितने होते हैं 5 बार,
ठीक है। 6 की गुणा 8 से करेंगे तो 6 8 कितना होता है 48। ये समीकरण नंबर आपकी कौन सी बन गई, ये समीकरण नंबर आपकी 1 बन जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी समीकरण को हम लोग लिखते हैं। दूसरी समीकरण हमें क्या दे रखे हैं वो देखिए। दूसरी समीकरण में हमें दे रखे हैं x प्लस वाई बटे में दे रखा है 3 प्लस x माइनस वाई और बटे में 4 दे रखे हैं और बराबर में दे रखे हैं हमें 4। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए 4 का पहाड़ा x बार पढ़ेंगे तो 4x होगा, 4 का पहाड़ा y बार 4y, 3 का पहाड़ा x बार 3x, यहाँ पे 3y आपका हो जाएगा। बराबर में गुणा करेंगे 3 चक्कू 12, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे करेंगे। 3 चक्कू 12 हो गया, बराबर में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। 12 की गुणा आप 4 से करेंगे, पहले सही करते हैं। 4 और 3 कितना होता है 7x होता है। 4y में से 3y घटाओगे तो केवल y बचेगा। 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 48 होगा। ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। हल भी कर सकते हैं, तो हल करने से पहले हम बराबर तो करें। तो चलिए अगर y वाले को बराबर करते हैं तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 5y होगा। और समीकरण 1 में तो 5y है ही है, तो यानी इस बार हमें समीकरण नंबर 2 ही में केवल गुणा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों, जैसे कि समीकरण 1 में अगर वैसा नाम पद दिया हो तो हमें दोनों में गुणा करना पड़ता है। अगर 1 में दिया होता है, जैसे y में 5 दे रखा था तो समीकरण नंबर 1 में गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, और समीकरण 2 में 5 नहीं दे रखा था तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तब की गुणा तब करना पड़ेगा क्योंकि हम y वाले पदों को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब अभ्यास है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे का हम बताते हैं। तो गुणा कर देते हैं। तो 5 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35x हो जाएगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा y बार तो 5y हो जाएगा। 5 की गुणा 48 से करोगे तो 5 8 40 का 0 हासिल आया 4। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चक्कू 20 और 4 कितना होता है 24। ये समीकरण नंबर 3 हो गए। 5 7 35, 5y, 5 8 40 का 0 हासिल आया 5 चक्कू 20 सही है। अब यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारी है x प्लस 5y बराबर का 48, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। 35x और प्लस का 5y बराबर का 240, ये समीकरण हमारी हो गई 3। तो देखिए 5y समान पद हैं, इनके सामने के निशान देखिए, तो इनके सामने के जो निशान है वो क्या है समान है, क्योंकि 5y के सामने भी प्लस का है और 5y के सामने भी प्लस का है। जब समान चिन्ह होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, और जब घटाने पर लिखते हैं तो हमें इसके नीचे निशान लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस माइनस होगा, इनसे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर भी माइनस, 5y कैंसिल हो गया, 35 में से आप x हटाएंगे तो माइनस का ही तो बचेगा 34x। यहाँ पे 240 में से आप 48 घटा दीजिए तो 292 बचेगा, वो भी काहे का बचेगा माइनस का बचेगा। 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, और यहाँ पे 9 4 13, 1 14 का 4 सही है। एक बार सही से घटा के देख लेते हैं, क्योंकि गणित में गुणा भाग हमेशा 2 बार चेक कर लीजिए। 10 में से 8 गया 2, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए गलती हो गई, यानी कि 192 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 192। तभी तो, या फिर देखिए 8 और 2 10, 10 का 0, 9 4 14 का 4 हासिल आएगा 1, और जोड़ोगे तो 2 ही तो होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो x बराबर 192 बटे कितना हो गया 34। 34 से कम 34, और 34 का पहाड़ा पढ़िए, 34 के पहाड़े में 192 कितनी बार में आएगा। तो अगर हम करते हैं तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 का 2, यहाँ पे 102 हो गया। 8 बार कर देते हैं तो 8 बार तो बिल्कुल नहीं लगेगा, थोड़ा काट देते हैं, यानी कि 192 और बटे में 34 काट देते हैं। 2 9 18 हासिल आएगा 1, 2 6 12, 2 सत्रैया कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा 96।
यानी कि x का मान जो आया है वो 96/17 आया है। अब तो कटेगा नहीं, तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 96/17। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने को, 1 में रखो चाहे जिसमें रखो, समीकरण 1 में रखने का आंसर वही आएगा, समीकरण 1 में रखने का। तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है, x प्लस 5y बराबर का 48 दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पे 96/17 प्लस का 5y बराबर का 48, 5y बराबर 48 माइनस का 96 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गुणा करिए, चलिए साइड में लगा देते हैं, यहाँ पे समझ जाएंगे ना। तो यहाँ पे गुणा करिए, तो 17 का पहाड़ा 48 बार पढ़िए, तो गुणा कर देते हैं। पहाड़ा कहाँ पढ़ पाएंगे, 7 की 56 का 6, हासिल आया 5, 7 चौक 28 और हो जाएगा 33, 1 8 8 चौक 4 6 11 8 हो जाएगा, 816 हुआ। यानी कि 5y बराबर 816 माइनस 96/17 हो गया, ठीक है। अब हम साइड में हल कर, 816 में से 96 आप माइनस करिए, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे 7 बचेगा, यानी कितना आ गया, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ पे देखिए 11 में से 9 गया 2, 720 आ गया। यानी 5y बराबर 720/17, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, यानी y की जो वैल्यू आई है 144/17 आई है। यानी y का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 144/17। आंसर शीट में भी x का मान 96/17 आ रहा है और y का मान हमें 144/17 दिखा रहा है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न 7 का हल देखते हैं। तो प्रश्न 7 में भी हमसे कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और हमें यहाँ पे 2 समीकरणें हमें दे रखी हैं। तो इन समीकरणों को भी हम हल करते हैं और कैसे हल होगा वो देखिए। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे दोनों समीकरणों को हम लिखते हैं और फिर हम उनका हल आपको समझाते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में, प्रश्न नंबर 7 में देखिएगा पहली समीकरण, यहाँ पे देखिए पहली समीकरण। तो पहली समीकरण है 6/x + y और माइनस का दे रखा है 7/x - y, ठीक है। बराबर में क्या है 3। इसको आप अभी समीकरण थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हल करते थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप मत हल करिए, इसको ऐसे ही करिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण देखते हैं, तो यहाँ पे 1/2x + y दे रखा है और माइनस का 1/3x - y दे रखा है और बराबर में क्या दे रखे हैं, 0 दे रखे हैं और कुछ नहीं है। समीकरण नंबर 2 है, एक बार चेक कर लेते हैं। 6/x + y है माइनस 7/x - y है और यहाँ पे क्या दे रखा है 1/2x + y और माइनस का 1/3x - y बराबर 0 दे रखा है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर करेंगे। तो यहाँ पे बराबर तो है नहीं, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा अगर हम समीकरण नंबर 1 में, चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, अगर हम समीकरण नंबर 1 में अगर हम यहाँ पे 1/3 से करते हैं तब भी नहीं बनेगा। अगर 1/12 से अगर करते हैं तो आपका समान बन जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, कैसे वो हम आपको बताते हैं। 6 दूनी 12 बन जाएगा। चलिए 1/12 की गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे 1 छक्का 6 आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 6 ऊपर और नीचे कितना हुआ, 12 हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार से माइनस 1 7 7 आपका बनेगा और यहाँ पे 12 और यहाँ पे x - y लिख देंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, 1 क्या 3 हो गया और बटे 12। इसको समीकरण नंबर हम क्या कह देंगे, इसको समीकरण नंबर 3 कह देंगे। आई होप कि मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा इसको और हल करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और हल करते हैं। 6 कम 6 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पे 1/2x + y आ गया
और माइनस का हम क्या लिखेंगे 7/12 x माइनस वाई लिखेंगे बराबर का 3/12। ये समीकरण नंबर हमारी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात को आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, 2 तथा 3 को, समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर, 2 तथा 3 को हल करने पर, तो समीकरण 2 जो है हमारी वो है 1/2 x प्लस वाई है और माइनस का 1/3 x माइनस वाई दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में क्या है 0। ये समीकरण आपकी कौन सी है? 2। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसके नीचे उतारते हैं 1/2 x प्लस वाई माइनस का 7/12 और x माइनस वाई दे रखा है, बराबर में दे रखा है 3/12। अब इसको हमें क्या करना है? अच्छे से हल करना है। अब देखिएगा ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी? ये हमारी 3 है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। जो भी हल आएगा वो इधर साइड में लिख देंगे। तो देखिएगा जिसको हमने बराबर किया उसके सामने के निशान क्या है? उसके सामने के निशान समान है, और जब समान चिन्ह होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस होगा। ये पद आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हर तो समान है नहीं, तो इसको हम सही से हल करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/3, यहाँ पे 1/3 x माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस का लिखेंगे 7/12 x माइनस वाई, और बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर में लिखेंगे 0 माइनस 3/12 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 0 माइनस 3/12 हो जाएगा। अब इसको जरा अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। ये काम करके लासा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई तो सेम है, लेकिन 12 नहीं सेम है। तो 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आएगा? 4 बार में आएगा। तो 4 ऊपर आप लिख दीजिए, नीचे आप क्या करेंगे? 12 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 12 और ब्रैकेट में x प्लस वाई हो गया, प्लस का यहाँ पे 7/12 x माइनस वाई हो गया, माइनस का यहाँ पे 3/12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7 में से 4 घटाएंगे 12/x प्लस वाई, यहाँ पे 12/x माइनस वाई, 12/x माइनस वाई दोनों का हर समान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 7 में से 4 गया, आपका 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पे 12 और ब्रैकेट में x माइनस वाई लिखेंगे बराबर माइनस का 3/12 हो गया। माइनस का कितना हो जाएगा? 3/12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 12 कैंसिल, दोनों 3 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस वाई बराबर आपकी समीकरण नंबर आपकी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 4 हो गया। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे देखिए इधर हम लगा रहे हैं साइड में, ठीक है। बाकी तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि किधर का कहाँ तक लगाने के बाद कहाँ से आगे लगाया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा समीकरण 3 से x माइनस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारी कौन सी है? समीकरण 2 हमारी है ये वाली, यानी 1/2 x प्लस वाई, ठीक है, माइनस का निशान 1/3 x माइनस वाई, और बराबर का कितना दे रखे हैं? 0 दे रखे हैं। तो देखिए x माइनस वाई का मान 1 है, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई हो गया, माइनस यहाँ पे 3 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर में 0। 1/2 x प्लस वाई यहाँ पे लिख देंगे अच्छे से, और यहाँ पे 1/3 वाई को उधर ले जाओगे तो काहे का हो गया? प्लस का हो गया। कैसे गुणा करेंगे? तो यहाँ पे आपका x प्लस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपकी 4 बनेगी, क्योंकि 3 एकदम 3, यहाँ पे 2 रहने देंगे, x प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारी समीकरण नंबर 5 हो जाएगी, ठीक है, 4 नहीं 5। अब हम क्या करेंगे? 4 और 5 को हल करेंगे, यानी समीकरण 4 और 5 को अच्छे से हल करेंगे, और जिससे हमें x और y का मान आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 तथा 5 को हल करने पर। यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 4 तथा 5 को यहाँ पे हल करने पर, 4 तथा 5 को हल करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 4 जो है
x माइनस वाई बराबर 1, ये आपकी समीकरण कौन सी है 4, और यहाँ पे x प्लस वाई बराबर आपका है 3/2, ये समीकरण कौन सी है आपकी 5 है। अब यहाँ पे y y कैंसिल होगा क्योंकि इनके सामने के निशान कैसे हैं असमान, और जब असमान चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं जोड़ने पर लिखते हैं, ठीक है। और जोड़ने पर लिखते हैं तो इसके नीचे निशान लगाने की आवश्यकता इन निशानों की नहीं है। तो यहाँ पे x आपका 2x होगा, 3/2 में हम एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x 2 की गुणा करो, 2x 2 तो 3 + 2/2 हो जाएगा, 3 2 कितने होते हैं 5, 5 आपका 2 हो गया। तो यानी कि x का मान जो निकलेगा 5/4 आ जाएगा, क्योंकि इस 2 की गुणा इस 2 से होगी। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें x का मान हमें किसी भी समीकरण में रखेंगे और उससे हमें क्या प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होगा, ठीक है। काहे का मान प्राप्त होगा, हमें y का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार थोड़ा सॉल्व सही देख लेते, कहीं गलतियां तो नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में x माइनस वाई का जब हमने मान रखा था कितना 1, तो जब मान रखा गया था यहाँ पे गलती ये है क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3/12 है ना, तो जब कट गया तो माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 1 आपका बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का 1 लिखेंगे, और माइनस माइनस आपका काहे का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस को जब आप उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/3 आएगा, यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का 3/2। कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा, लेकिन जो चिन्ह होगा वो माइनस का ही रहेगा। 2 1 2 माइनस का 3/2, 3 2 कितने होते हैं 5 होते हैं बटे में 2, तो x का मान हमें माइनस का 5/4 प्राप्त हुआ। अब हम x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, ठीक है, जिससे हमें क्या होगा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसी के आगे आपको लगाना है, लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 आपकी कौन सी है, समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पे माइनस का 5/4 माइनस का y बराबर माइनस का 1, माइनस का y माइनस का 1 माइनस का 5/4 आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का y, ठीक है। 4 1 4 और प्लस का 5 और बटे में आप 4 लिखेंगे तो माइनस वाई 5 में से 4 गया तो प्लस का 1/4, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 1/4। आंसर शीट देख लेते हैं। तो x का मान हमें -5/4 दिखा रहा है, y का मान हमें -1/4 दिखा रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 3E में हम लोगों ने 3E के जो है प्रश्न हम लोगों ने 4 से, यानी कहने का मतलब है प्रश्न 4 से प्रश्न 7 तक के प्रश्नों का हल इस वीडियो में समझा है। आगे के प्रश्नों का हल इसी प्रश्नावली के हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।